प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा, स्तुति, महिमा हो हमारे जीवनों से कि उसने आज एक नया दिन दिया हमको और ये सुबह एक खूबसूरत जिंदगी में जोड़ी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए प्रभु का कि उसने जिंदा की जमीन पर जिंदा रखा। और मेरा विश्वास है कि आप सब आनंदित और मगन होंगे आज के दिन में। वचन में जाने से पहले आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, फिर वचन पर मनन करेंगे कि प्रभु आज हमें अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या वचन देना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आप में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सामर्थ्य जिंदा खुदावन, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जमीन और आसमान के बनाने वाले स्वर्गीय पिता, बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवादित है कि जिंदा की जमीन पर जिंदा रखा, मीठी नींद दी, एक नई रोशनी दी, एक नई जिंदगी के साथ। धन्यवाद हो प्रभु इस जिंदगी से आपको। ये जिंदगी प्रभु आपने दी है हमें, इससे सदा आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा होती रहे। जब तक हम जिंदा हैं इस जुबान से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका आदर मान सम्मान होता रहे। प्रभु दया करें प्रभु जी, जो वचन हम पढ़ें, सुने, मनन करें, सब कुछ प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो और हमारे लिए प्रभु एक जीने का कारण बन सके। प्रभु हमारे जीवन में फलवंत हो सके ये वचन। दया करें सब पर, जो सुनने वाले हैं उन पर भी, जो प्रभु और पिता परमेश्वर जो उस पर चलने वाले हैं उन पर प्रभु, सब पर प्रभु आपकी दया हो, दृष्टि बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं भाई विजय दिलेर आज की सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बड़ा आनंदित हूं आज के दिन में कि प्रभु ने एक नई जिंदगी मेरे जीवन में जोड़ी और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा प्रभु हमारी जिंदगियों में नई नई आशीषें देता रहता है और प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन से चाहता है। हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि सदा हम उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर मान करते रहें, क्योंकि ये उसको भाने योग्य है। आज का जो वचन है अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें दिया है और ये जीवित कलाम हमारे जीवनों में एक अद्भुत कार्य करता है। जब जब हम इसे पढ़ते हैं, इस वचन को, इस पवित्र कलाम को, तब तक प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें जब सहायक के रूप में मिला है तो हमें अपने जीवन को चलाने का अधिकार उसके हाथ में देना चाहिए। पर कभी कभी हम इतने बुद्धिमान, इतने हुनरबाज, इतने ताकतवर बन जाते हैं कि हम स्वयं अपने जीवन को चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करना चाहते। क्योंकि एक चीज नोटिस करी है मैंने कि अगर हम यीशु मसीह के चलाए चलेंगे तो जरूर हम कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं, और अगर हम यीशु मसीह के चलाए नहीं चलेंगे तो हम अपनी कमियों के तले दबे रहेंगे। चाहे वो हमारा कोई भी ऐसा कार्य हो हमारे जीवन में, झूठ बोलना हो, किसी की बुराई करना हो, किसी की चीज का लालच करना हो, घृणित जीवन जीना हो, व्यभिचार वाला जीवन जीना हो, दुष्टता वाला जीवन जीना हो, ये सब चीजों से उद्धार और छुटकारा पाने के लिए हमें मात्र एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें जीने में, हमारे सोच में, विचार में, सब चीज में परिवर्तन आता है। क्योंकि पतरस में लिखा हुआ है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को पवित्रता के साथ जिएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने वाले बन सकें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हमारे सांसारिक कामों को भी देखा जाएगा कि हमने कैसे सांसारिक काम करे हैं, और हमारे आत्मिक कामों को भी देखा जाएगा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने करे हैं। हर चीज का न्याय होगा। तो क्यों ना आज हम इस सांसारिक चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के चलाए ही इस जीवन को चलाएं। अपने जुबान को कंट्रोल में करना, अपने आंखों को देखने को कंट्रोल में करना, अपने सुनने को कंट्रोल में करना, अपने हृदय के विचारों को कंट्रोल में करना, ये सब कुछ आपके वश में तब होगा जब पूरा शरीर हमारा पवित्र आत्मा के वश में होगा। अगर हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से इन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम इन चीजों पे अपना नियंत्रण नहीं पा सकते। क्योंकि जब हमारा जीवन संसार में जी रहा है, चल रहे हैं संसार में, तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम एक पाप में जीवन को जीते जीते जा रहे हैं। और अगर हमें पाप में जीवन नहीं जीना है तो हमें उद्धारकर्ता को ग्रहण करना होगा, क्योंकि उसी के द्वारा ही हमारा सब कुछ बदला गया है। कुरिन्थियों में लिखा गया है कि तुम्हें एक नया जीवन दिया गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। अगर आप सब कुछ नया प्राप्त करने के बाद भी पुरानी चाल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही हैं। हमने बत्तीसवा ले लिया है, हमने दृढ़ीकरण ले लिया है, कंफर्मेशन हो चुका है हमारा, फिर भी हमारा जो चाल चलन है सांसारिक तौर से देखा जाए तो एक दुष्टता भरा, अगर आत्मिक तौर पे देखा जाए या सांसारिक तौर पे देखा जाए, हम कैसे भी तोड़ लें, हम प्रभु यीशु मसीह के करीब बिल्कुल भी नहीं है। अगर जरा से भी हम उसके करीब जाते हैं ना, तो अपने हृदय में वो चीज आती है कि हम एक उद्धारकर्ता, एक पवित्र परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं जो सांसारिक चीजों को कबूल नहीं करता है, जो पाप वाली बातों को ग्रहण नहीं करता है, जो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को ग्रहण नहीं करता है। तो क्यों ना जब हम उसके नजदीकी में जाएं, जब उसके समीप जाएं, जब वो हमें बुला रहा है अपने पास, तो क्यों ना हम अपनी पूरी पवित्रता के साथ उसके नजदीकी में जाएं। आइए हम वचन में चलते हैं और क्या क्या चूक हो जाती है हमारे जीवन में। अगर हम मसीह होते हुए भी चूक कर बैठते हैं तो क्या क्या चूक हो जाती हैं, वो आज वचन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा। कि जो आज का वचन है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आज का जो वचन है वो है, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, अपना कंपेयर दूसरों से ना करें। प्रभु ने सबको अद्भुत बनाया है, हालेलुया। प्रभु ने सबको अद्भुत बनाया है, सबको अद्भुत बनाया है। ये मैं और आप अच्छी तरह जान लें आज कि हम अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सबसे पहले तुलना वाली बात आती है तो इस संसार में रहते हुए हम एक चीज को नोटिस करते हैं, एक चीज पे गौर करेंगे। मैं आपको ले चलूंगा उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यहां पे मैं आपके सामने पढ़ूंगा उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया। यहाँ पर एक बार मेंशन नहीं है, 2 बार मेंशन है एक ही आयत में। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा जानकारी के लिए। 27वीं आयत, उत्पत्ति पहला अध्याय 27वीं आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उत्पन्न किया मतलब बनाया। और आगे अगर इसी में आगे बढ़ते हैं तो अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया।
मनुष्य को, मनुष्य जाति को, जिसको नर नारी करके बनाया, उसको अपने ही स्वरूप में बनाया। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी हम सबके सामने कि इससे एक चीज जाहिर होती है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम सुंदरता या रूप, अपना सुंदरता और अपने रूप की तुलना करते हैं एक दूसरे से। अपनी सुंदरता और अपने रूप की क्या करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से कि मैं बहुत हैंडसम हूं या मैं बहुत सुंदर हूं, सामने वाला व्यक्ति मेरे बराबर सुंदर नहीं है। मुझे और आपको किसने अधिकार दे दिया कि उसको नीचा दिखाने का? या कभी कभी हम उल्टा भी सोच लेते हैं कि प्रभु ने उस व्यक्ति को तो बड़ा सुंदर बनाया है, मुझे ऐसा क्यों बना दिया? फिर भी आप परमेश्वर की उस उत्पत्ति पर, उस जो उसने हमें बनाया, उसके हाथों की संरचना पर क्या कर रहे हैं? हम संदेह कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। और जबकि बाइबल क्या कहती है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती में लिखा हुआ है ये साफ साफ कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम अपनी सुंदरता या अपने रूप का खुद आंकलन कर रहे हैं और दूसरे के लिए कंपेयर कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुंदर या मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है, इससे यह साबित होता है कि हम अपने सृजनहार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आजकल इतना ट्रेडिशन में फैशन आ गया है, इतना चलन हो गया है फैशन का कि हर चीज में बदलाव नजर आता है। सबसे पहले सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगा कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मेकअप करते हैं, रेड कलर की इतनी खतरनाक लिपस्टिक लगाते हैं, अलग अलग तरह की ब्रांड की लिपस्टिक लगाते हैं, अलग अलग तरह की लिपस्टिक लगाते हैं, फेशियल कराते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो मुझे नॉलेज में नहीं है, अपनी सुंदरता को ऊपर बढ़ाने के लिए। यानी कि जैसे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी सुंदरता को ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं परमेश्वर के सामने, जो अति सुंदर है, उसकी सुंदरता का बयान नहीं कर सकते। उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपने रूप में बनाया है, ये बाइबल कह रही है। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में लिखा है कि उसने मनुष्य की संरचना, उसने मनुष्य को जो बनाया है अपने ही स्वरूप में बनाया है, अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया है। आजकल जब मेकअप से काम नहीं चल रहा तो एक चीज और आ गई है, वो है फेस की सर्जरी कराना कि मेरे को उस जैसा दिखना है। पर आप हमेशा याद रखिएगा कि आप बेहतर हैं परमेश्वर के लिए। आप एक दूसरे से कंपेयर ना करें, अपनी तुलना एक दूसरे से ना करें कि मेरे से वो व्यक्ति या मेरे से वो लड़की या मेरे से वो लड़का सुंदर है या खूबसूरत है। आप हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और अगर हम उस खूबसूरती को, उस सुंदरता को तुलना कर रहे हैं जो खुद परमेश्वर ने हमें दी है, ये मेरे और आपके हाथ की बनाई नहीं हुई है, पर जब हम इस सुंदरता को और सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, मेकअप यूज करते हैं या सर्जरी यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के। आजकल तो लड़के, हमारे भाई बहन तो हैं, पार्लर जाती हैं, आईब्रो बनवाना, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, अलग अलग तरह की बालों की डिजाइन बनाना, लंबे बालों को खुले रखना। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक चीज हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपकी सादगी से प्यार करता है। जो आपको परमेश्वर ने दी है ना, जो दी है उसी से प्यार करता है। आप बनावटी वाला चेहरा मत लेके जाइए परमेश्वर के सामने। आप अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। जैसा भी आपको परमेश्वर ने बनाया है, बेहतर बनाया है। क्योंकि अगर हम अपनी तुलना
परमेश्वर की किसी भी इंसान से जिसको परमेश्वर ने बनाया उसे कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की संरचना पर, परमेश्वर की उत्पत्ति पर, परमेश्वर की जो क्रिया है हमारे अंदर, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। आज का जो वचन है पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें मिल रहा है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करें, क्योंकि बाइबल खुद कहती है इस बात को कि जो अपने आप को दूसरों से तुलना करता है वो अपने ही नजरों में मूर्ख ठहरता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कहाँ लिखा हुआ है, निकालेंगे, कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, माफी चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से नाप तोल करके या मिलान करके, मतलब तुलना करके, कंपेयर करके एक दूसरे से क्या ठहरते हैं? मूर्ख ठहरते हैं। क्योंकि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? आप किस पर उंगली उठा रहे हैं? आप परमेश्वर पे उंगली उठा रहे हैं। और परमेश्वर पे उंगली उठाने का मतलब है, आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी समझदारी में भी बेवकूफ बन जाना, अपनी समझदारी में भी मूर्ख ठहर जाना। क्योंकि बाइबल इसके लिए अथॉरिटी नहीं देती है, हमें अधिकार नहीं देती है कि हम एक दूसरे से तुलना करें। बाइबल एक चीज कहती है कि हम एक दूसरे से के प्यार करें। बाइबल एक दूसरी बात कहती है कि हम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए कार्य करें, पर आज नहीं होता, आज नहीं होता। सुंदरता के चक्कर में, खूबसूरती के चक्कर में आज बहुत से घरों में रिश्ते टूट रहे हैं। माँ बाप की मर्जी से शादी लोग कर देते हैं। लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है तो वो डिवोर्स मांगती है। लड़के को लड़की पसंद नहीं आती है कि उसकी खूबसूरती पसंद नहीं आ रही है तो डिवोर्स मांगते हैं। प्रभु ने जैसा भी हमें बनाया है, बेहतर बनाया है, खूबसूरत बनाया है, सुंदर बनाया है, अति सुंदर बनाया है। क्योंकि हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें अपने सुंदरता के साथ किसी की तुलना नहीं करना चाहिए। अपने बहुत से लोग बालों को देख के कहते हैं कि बहन है हमारी, हमारे भाई हैं नौजवान, जिनके बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बाल नहीं है किसी के, या बाल झड़ रहे हैं, या बाल बहुत छोटे हैं, दूसरे इंसानों को देख के कहते हैं उसके बाल बहुत अच्छे हैं। जैसा भी आपको बनाया है, आप खुद परमेश्वर की महिमा करिए। प्रभु, मैं चाहे गंजा हूँ, चाहे मेरे बाल झड़ रहे हों, चाहे मैं बदसूरत हूँ, या जैसा भी हूँ, मैं हर बात में तेरा धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि बदसूरत के, हम जो बदसूरत अपने आप को भी कह रहे हैं ना, उससे भी हम परमेश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। अगर हमें परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर से हम कह सकते हैं, प्रभु जैसा भी आपने मुझे बनाया है, मैं उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जैसा भी आपने मुझे रखा है अपने पास, मैं आपको उस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहनें भी कह सकती हैं, चाहे मेरे बाल छोटे हों, बड़े हों, चाहे मैं काली हूँ या गोरी हूँ, कलर दो ही हैं, या बस आप धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहन है, हमारे भाई हैं जो आज इतना एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि उसके पास ऐसी ड्रेस होनी चाहिए तो मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास ऐसी चप्पलें हैं, ऐसे जूते हैं तो मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। क्यों कर रहे हो आप किसी से तुलना? क्यों कर रहे हो आप किसी से तुलना? नहीं,
ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि शैतान आपके मन में डाल रहा है कि तू उससे अपनी तुलना कर, यानी कि आपको वो मौका दे रहा है कि आप पाप में गिरें ये तुलना करके। क्योंकि आप अगर तुलना करेंगे एक दूसरे के साथ अपनी, अगर आप अपने कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आप परमेश्वर की संरचना पर क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों पर क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, और वो बनाई हुई चीज जो खुद उसने अपने स्वरूप में बनाई है। क्यों हम किसी की सुंदरता या किसी के रूप को देखकर तुलना करने बैठ जाते हैं? किसी के घर की सुंदरता को देख के, किसी के शरीर की सुंदरता को देख हम का तुलना करते हैं कि उनका घर जैसा है वैसा मेरा भी घर होना चाहिए। हम प्रभु से मांगते हैं, पर प्रभु की क्या योजना है ये आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। परमेश्वर की क्या योजना है मेरे और आपके जीवन से। पर हाँ, एक जरूर बात है कि उसको हर बात में धन्यवाद दो। हम काले हैं तब भी धन्यवाद दें, हम गोरे हैं हम तब भी धन्यवाद दें, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं पर कपड़े हैं हमारे पास पर अच्छे नहीं हैं, तब भी हम उसको धन्यवाद दें। तुलना ना करें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको बेहतर बनाया है, खूबसूरत बनाया है। हालेलुया। जो पहली बात मैंने आपको बताई वो ये है कि हमें परमेश्वर के किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आप को तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संसार, जो भी आप संसार में जितने भी व्यक्तियों को देखते हैं, जितने भी मनुष्य जाति को देखते हैं, कि सब की सब परमेश्वर ने ही अपने स्वरूप में बनाए हैं मनुष्य जाति को। और अगर हम उनसे तुलना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की संरक्षण पर क्या कर रहे हैं, आप उसकी बनाई हुई मनुष्य जाति पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप परमेश्वर पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, और जो आपको पाप में गिरा देता है। हम अपनी तुलना किसी से ना करें, जैसे भी हैं हम बेहतर हैं, हम खूबसूरत हैं, हम स्मार्ट हैं, हम हैंडसम हैं, हम ब्यूटीफुल हैं। मैं सारे भाई और बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर में यही आशीष देना चाहूँगा कि आप किसी से तुलना ना करें, किसी से भी आप कंपेयर ना करें, किसी से भी तुलना ना करें। आप जैसे भी हैं आप बेहतर हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक के जीवन से कुछ ना कुछ है, हर एक के जीवन से। दूसरी बात पे आएंगे, जैसे कि हमने वचन चल रहा है कि हम अपनी तुलना क्यों करते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ नर और नारी करके बनाया है अपने स्वरूप में। दूसरी बात जो है कि हम ज्ञान में तुलना करते हैं, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है कि हम ज्ञान में, अपने नॉलेज में, अपनी बुद्धि में क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि मेरे जैसा ज्ञान, मेरी जैसी बुद्धि या मेरी जैसी नॉलेज किसी के पास नहीं है। अपने आप को बहुत से लोग राजा सुलेमान से भी ऊंचा मानते हैं, जो कि परमेश्वर का दास राजा सुलेमान से प्रभु ने वचन में बोला है कि ना तो तुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हुआ और ना कोई होगा। तो फिर हम क्यों अपने आप को दूसरों की तुलना करते हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे अंदर बाइबल का भंडार है ज्ञान का, मेरे अंदर किताब है जितनी भी संसार में है उन सब की नॉलेज है मुझे। क्यों हम कंपेयर करते हैं, क्यों हम तुलना करते हैं? मेरे साथ पढ़ेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे कि ज्ञान या बुद्धि की तुलना करना गलत है, और परमेश्वर ऐसों को क्या कर देता है, मूर्ख बना देता है। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा, हमने पढ़ा ना। अब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों में लिखता है, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु का कि वो परमेश्वर क्या कह रहा है, जिसने मुझे और आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ दी है। क्या कह रहा है कि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करेगा, नाश करेगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर देगा। तो हम क्यों बुद्धिमान बन रहे हैं अपनी नजरों में और दूसरे को मूर्ख समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन तो हमसे नहीं बोल रहा ना कि तू अपनी नजरों में ज्ञानवान या बुद्धिमान या समझदार बन, और बल्कि नीति वचन में लिखा हुआ है, राजा सुलेमान ने अपने वचन में लिखा है परमेश्वर की अगुवाई में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि उस संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। फिर हम अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर और अपनी ज्ञान पर क्यों भरोसा कर बैठे हैं, और क्यों तुलना करते हैं कि उसके पास कम ज्ञान है और हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है, या हमारे पास कम ज्ञान है, सामने वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान है? नहीं। आपके पास सांसारिक ज्ञान बहुत है, अच्छी बात है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपके पास सांसारिक समझ बहुत अच्छी है, आपके पास बुद्धि सांसारिक तरीके से बहुत अच्छी है, पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। मतलब फिर आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ज्ञान कहीं नहीं रहा। फिर किससे तुलना करेंगे आप? और इसकी पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में भी एक चीज लिखी है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब क्यों ज्ञानवान बन रहे हो आप, या मैं क्यों ज्ञानवान बन रहा हूँ? क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित वचन में लिख रहा है कि लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वे बलवानों को लज्जित करें। यहां पर साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब आप अपनी नजर में समझदार कितने भी बन जाएं, परमेश्वर के लिए आप कुछ भी नहीं है। फिर आप अपनी नजरों में अपनी वैल्यू कितनी भी बढ़ा लें, कितने भी ज्ञान बढ़ा लें अपना, कितने भी बुद्धि बढ़ा लें, पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मैं समझदारों की समझ और ज्ञानवानों का ज्ञान नाश कर दूंगा। वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत में मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ूंगा, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। फिर क्यों हम तुलना करते हैं कि मेरे पास बेशुमार बुद्धि है, बेशुमार समझ है, बेशुमार क्या कहते हैं, ज्ञान है, सामने वाले के व्यक्ति के पास मेरे बराबर बुद्धि या मेरी बराबर समझ या मेरे बराबर ज्ञान नहीं है? आप क्यों तुलना कर रहे हैं? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज हो, ग्रंथों की नॉलेज हो, धर्म ग्रंथों की नॉलेज हो, सांसारिक किताबों की नॉलेज हो, यहाँ तक कि आप गूगल का भी कंपटीशन कर रहे हैं, जो गूगल हर चीज़ टाइप करेंगे वो आपको आंसर देता है, ढूंढ कर देता है। संसार में आज भी ऐसे लोग हैं, पर कभी कभी गूगल में भी एरर आ जाता है। एरर आ जाता है, वो भी कह देता है कि मेरे पास इस चीज की जानकारी नहीं है अवेलेबल। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करूंगा, नाश करूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुच्छ, बिल्कुल बकवास, बेकार। फिर हम क्यों तुलना कर रहे हैं अपने ज्ञान की दूसरों से? अगर आपके पास ज्ञान है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, परमेश्वर के सामने मूर्ख बन जाइए। क्योंकि मूर्ख बनने में आपको कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मूर्ख बनने से परमेश्वर आपको चुन लेगा, आपको उद्धार कर लेगा आपका।
क्योंकि लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। राजा दाऊद को चुना, जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसके भाई उसकी औकात को दिखाते थे कि देख तू है क्या, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा दृष्टांत और दिखाएं। जब राजा दाऊद भेड़ बकरी चराता था, जंगलों में रहता था, भेड़ बकरियों के साथ जीवन बिताता था, बाइबल में वो मनुष्य परमेश्वर ने चुन लिया। उसके बेटे को, सुलेमान को, संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया। फिर किस बात का ज्ञान है हमें, किस बात की नॉलेज है, किस बात की समझदारी की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ज्ञानवान बने या बहुत ज्यादा समझदार बने या बहुत ज्यादा बुद्धिमान बने, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दूंगा और जो समझदार हैं उनकी समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। और एक आयत और कह रही है, 27 में आयत, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। आज बाइबल में जब हम देखते हैं ये आयतें पूरी हो रही हैं, ऐसे से लोग जिनको हम मूर्ख समझते थे, जिनको मैं और आप मूर्ख समझते थे, आज परमेश्वर की दया के साथ टॉप पर है। टॉप पर जहां परमेश्वर ने रखा है। वो अपनी समझ से नहीं गए वहां, अपनी ताकत से नहीं गए, अपनी ज्ञान से नहीं गए। परमेश्वर की दया उन पर हुई, परमेश्वर के अनुग्रह से उनको उठाया गया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। फिर हम क्यों तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से अपनी, कि मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूं, मेरे अंदर बुद्धि बहुत है, इस संसार में ही, बस इस संसार के लिए ही काफी है वो, परमेश्वर के सामने नहीं। ये ज्ञान आपका स्वर्ग में नहीं चलेगा, ये ज्ञान परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। ये बुद्धि, ये समझ सिर्फ संसार तक सीमित है और इस पर आप घमंड कर रहे हो तो ये आपके लिए नाशवान है, ये नाश हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप इस बुद्धि को जरा से भी, परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त है, थोड़ी भी समझ प्राप्त है, थोड़ी भी बुद्धि प्राप्त है, उस बुद्धि समझ ज्ञान को दूसरों की मदद में लगाएं, ना कि उसको नीचा दिखाने में, ना कि उससे अपनी तुलना करने में। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु तूने उन पास्टरों को इतना ज्ञान दिया है, मेरे को क्यों नहीं दिया? पास्टरों में कंपेयर, वो बहुत अच्छा वचन बांटते हैं, मैं क्यों नहीं बांट पा रहा? परमेश्वर ने मुझे हो सकता है किसी और काम के लिए चुना हो। तुलना करना बंद करें, किसी से भी अपनी तुलना ना करें। जैसे भी आपको बनाया है परमेश्वर ने, हर बात में उसको धन्यवाद दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं यही आपसे विनती करूंगा कि अपनी तुलना ना तो सुंदरता में, ना ज्ञान में किसी से ना करें। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे वचन में हम देखेंगे कि हम पढ़ेंगे पहला पतरस, उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यहाँ पर हम वरदानों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वरदानों की। वरदान, हुनर, कला, आपके पास जो भी हुनर है, जो भी वरदान है, उसका इस्तेमाल हम एक दूसरे की उन्नति के लिए करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भले भंडारियों की सेवा में एक दूसरे के लिए लगाएं।
नहीं, हम अपने वरदानों को दूसरों को नीचा दिखाने में काम करेंगे। मुझे वरदान मिला है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकूं। मुझे वरदान मिला है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं अन्य अन्य भाषा बोल सकूं। इन वरदानों को दूसरों की उन्नति के लिए काम मिला है, ना कि अपनी तारीफ में, ना कि अपनी प्रशंसा में। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आपको, जो देना जानता है ना, वो लेना भी जानता है। मेरा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है, जहां उसने बीज नहीं भी बोया होगा ना, वहां से काटता है वो। अपने हुनर, अपनी कला के जो भी आपको मिला है, बहुत से लोगों को कला होती है गाने की, तो हम कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से कि मैं तेरे से बेहतर गा सकता हूँ। दूसरे को भी मिला है क्या हुनर, कला, कि मैं तेरे से अच्छा बजा सकता हूँ। कुछ भी हो, ढोलक हो, मजीरा हो, ड्रम हो, गिटार हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, बजाने का वरदान मिला है, हुनर मिला है, कला मिली है। इन सब चीज़ों को हम एक दूसरे से तुलना क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं करनी चाहिए तुलना। अगर हम तुलना ना करके जो गाने वाला है और जो बजाने वाला है, हम एक साथ काम करें, जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिले, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमको तो तुलना करनी है, हमको तो क्या करना है, कंपेयर करना है एक दूसरे से कि मैं कैसे उसको नीचे दिखा सकूं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम कैसे किसी को नीचे दिखाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे के लिए कैसे सहायक बने, मददगार बने। क्योंकि अभी जब मैंने पढ़ा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यहां पर यह नहीं लिखा कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। अगर आपके पास कोई वरदान है, कोई हुनर है, कोई कला है, परमेश्वर के दिया हुआ, उसके अनुग्रह से मिला हुआ है, तो उस चीज को आप एक दूसरे की मदद में, सहायता में, उन्नति में प्रयोग करें। अगर किसी को जहाँ पर भी आपको दिखे कि मदद की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद क्यों ना हो, आप उसके लिए मददगार बन जाएं। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए हैं आप, परमेश्वर के चुने बेटियां हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करें एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे के लिए सेवा करने के लिए। परमेश्वर के वरदानों को गलत इस्तेमाल ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, उन्नति का कारण बने, ना कि गिराने का कारण बने, किसी को नीचा दिखाने का कारण बने। नहीं, हमेशा आपको जो वरदान मिला है, जो भी वरदान प्रभु ने अपने अनुग्रह से आपको दिया है, उस वरदान को दूसरे के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके पास समझ है, अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास अच्छा कुछ अलग वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उस चीज़ को आप दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, दूसरे के लिए उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप अपने हुनर से, अपनी कला से, अपने वरदानों से किसी को नीचा दिखाएंगे, तो परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं हम, जो स्वर्ग पे विराजमान हमारा जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर है। अगर हम किसी से भी तुलना कर रहे हैं,
अपने हुनर, अपनी कला की, तो परमेश्वर के वरदानों पर हम उंगलियां उठा रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों पर हम उंगलियां उठा रहे हैं। पर सच बता रहा हूं, परमेश्वर इन बातों से कभी प्रसन्न नहीं होता। आप दुआ करें एक दूसरे के लिए, आपको दुआओं का वरदान मिला है। आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें, आपको चंगाई का वरदान मिला है कि आप चंगाई करें। आपको भलाई करने का वरदान मिला है, भलाई करें। आपको शिक्षा दी है परमेश्वर ने इसलिए कि आप जो भी अशिक्षित, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई संसाधन नहीं है, आप उनकी मदद करें। पर हम ऐसा आज के समय में नहीं कर रहे हैं, ऐसा आज के समय में नहीं कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये सिखा रहा है कि हम एक दूसरे की सेवा में इन सब चीज़ों को क्या करें, इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम एक दूसरे से क्या ना करें, अपनी तुलना ना करें। पहली बात मैंने आपको बताई कि सुंदरता में कभी तुलना ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने ही स्वरूप में बनाया है। दूसरी बात बताई मैंने कि अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि में किसी से भी अपनी तुलना ना करें। आप कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, पर परमेश्वर के लिए आप हमेशा मूर्ख ठहरेंगे। अगर आपके पास कोई हुनर, कोई कला, कोई वरदान है, तो उसको दूसरे की सेवा में लगाएं, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने में। चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर ने एक अधिकार, एक पद, एक ओहदा दे रखा है। उसके साथ आप कभी तुलना ना करें, किसी के साथ। उस अधिकार को लेके, उस पद को लेके, उस ओहदे को लेके किसी से तुलना ना करें कि आपके पास क्या अधिकार है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और ना उसका पद कोई दूसरा ले ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। पद, अब इसी की बात कर रहे हैं ना हम, पद, ओहदे, अधिकार की। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको कोई अधिकार मिला है, आपको कोई ओहदा मिला है, आपको कोई पद परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, तो आप उस पर आनंदित होकर धन्यवाद दें परमेश्वर को, ना कि ये बोलें। आजकल मैं साफ बोल रहा हूँ कि बहुत से पादरी पास्टर साफ कहते हैं कि मैं सीनियर पादरी हूँ, आपने मेरे से ऐसा क्यों बोल दिया। सच बोल रहा हूँ मैं। आजकल चर्चों में यूथ के साथ पादरी काम करता है, तो पादरी कहता है, कोई भी काम अगर यूथ कर रही है तो पादरी कहता है कि मैं पादरी हूँ या आप पादरी हो। कोई चर्च में कोई काम हो रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया, तो अब पादरी उस अधिकार का क्या गलत फायदा उठाता है। मैं किसी के पादरी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर ऐसा है आज के समय में। अधिकार पद से दूसरों को कंपेयर करना। वो कहते हैं कि मैं इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री हूँ या राष्ट्रपति हूँ, जो भी है, वो अधिकार आपका यहीं तक है। क्योंकि वचन कह रहा है, अभी मैंने पढ़ा, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है कि उसका घर उजड़ जाए और उसका जो पद है वो दूसरे को मिल जाए। कहाँ रहा आपका ओहदा, कहाँ रहा आपका पद, कहाँ रहा आपका अधिकार। दूसरों से तुलना ना करें। अगर आपको पद, अधिकार, ओहदा मिला है तो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाएं। अच्छी तरीके से क्या करें, इस्तेमाल में लाएं। आपके पास अगर अधिकार है किसी की मदद करने का, तो मदद करें, ना कि उसे ये जताएं कि मैं कौन हूं। बिल्कुल भी नहीं।
आजकल पास्टर्स में बहुत कंपटीशन चल रहा है कि मेरी कलीसिया ज़्यादा बढ़ जाए, अपने पद का, अपने ओहदे का, अपने अधिकार का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि मेरी कलीसिया ज़्यादा बढ़ जाए, मेरी कलीसिया ज़्यादा बढ़ जाए। मेरी क्या होती है? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे और आपको कार्य करना है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अपने अगुवाओं को, अपने पासवान को, पास्टर्स को, पादरियों को, इवेंजलिस्ट को, बिशप्स को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए रखा है। उन पर हाकिम बनाया है, अगुवा बनाया है, इसलिए, ना कि इसलिए कि मेरे चर्च की कलीसिया ज्यादा बढ़ जाए, कि मेरे चर्च की कलीसिया ज्यादा बढ़ जाए, कि मेरे लोग ज्यादा बढ़ जाए। आप कौन हो? मैं, आप मैं क्यों लगा रहे हैं आप कि मेरे चर्च में इतने सारे लोग आते हैं, इतना सारा दान होता है, मदद कितनी करते हैं आप लोगों की? सवाल है, अधिकार का तुलना कर रहे हो ना आप। डेफिनेटली कि हम इस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूर हम समझ रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं चूक करी है, तुलना करी है हमने दूसरों से। एक अगवा है, मूसा और यहोशू दोनों साथ थे। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा के बाद यहोशू को चुना। पर यहोशू ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मूसा बन जाऊं, या मूसा ने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे होते हुए हो यहोशू को क्यों चुना। पर आजकल तुलना इतनी बढ़ गई है कि मेरे होते हुए उसको कैसे रख लिया, मेरे होते हुए ये काम उसने कैसे कर दिया। अपने ओहदे का, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको जो जरूरत है उसे नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग कंपटीशन इतना कर रहे हैं अपने पद का, अपने अधिकार का, कि जो लोग जिस चीज के लिए बनाए गए हैं उस लोगों से वो चीजें छीन कर दूसरों को दी जा रही हैं। ये हो रहा है आज के समय में। मेरी समझ में प्रभु अपना कार्य लोग कर रहे हैं और प्रभु को, नाम को बदनाम कर रहे हैं। प्रभु के नाम से अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं हर चीज में, कि प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है हर चीज में। और तुलना करने में प्रभु क्या चाहेगा? आपकी तुलना किसी से हो, किसी के पद की। पौलुस का पद अलग था, यूहन्ना का पद अलग था, पतरस का पद अलग था। कंपटीशन करना एक दूसरे के लिए हानिकारक है। अपने अधिकार, अपने पद, अपने ओहदे का तुलना दूसरों से ना करें। जो भी अधिकार, जो भी पद, जो भी ओहदा आपको परमेश्वर ने दिया है, उसे वफादारी, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के भय में रहते हुए उस पर अमल करें। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि देखो, अगर मैं भी हूँगा या आप भी होंगे, मेरे बहनों भाइयों जो भी हों, मैं साफ बोल रहा हूँ कि अगर इस पद से हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं तो ये पद आपका छीन कर किसी और को दे दिया जाएगा। इस सांसारिक पद के लिए क्यों आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। ये संसार में रहते हुए आप जो गलत काम कर रहे हैं, अपने ओहदे का, अपने पद का, अपने अधिकार का, वो ना करें। तुलना ना करें एक दूसरे से, क्योंकि स्वर्ग में ना तो कोई पद किसी को दिया जाएगा, ना कोई अधिकार किसी को दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर सर्व और सर्व एक ही अधिकार है, वो है परमेश्वर पिता का, यहोवा परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का सिर्फ। तो फिर क्यों हम इन अधिकारियों को, अधिकारों और पद और पदों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? क्यों ना हम अपने दीनता, नम्रता वाला स्वभाव रखें अपने जीवन में। एक हम चाहे बिशप हों, चाहे मॉडरेटर हों, चाहे इवेंजलिस्ट हों, चाहे पास्टर्स हों, चाहे डेकन हों,
कोई भी हो, हम अपने जीवन में दीनता और नम्रता वाला स्वभाव रखें। दीनता और नम्रता वाला स्वभाव रखें। यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है। जिसके अंदर दीनता और नम्रता होगी ना, वो अपने ना तो सुंदरता की किसी से तुलना करेगा, ना किसी से अपने ज्ञान की तुलना करेगा, ना किसी से अपने हुनर, अपने वरदान, अपने कला का तुलना करेगा, ना अपने अधिकारों या अपने पद या अपने ओहदे का तुलना करेगा। सर्वप्रथम वो परमेश्वर को महिमा देगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि अगर हम दूसरों से किसी भी बात में अगर तुलना करते हैं, तो मैं आपको एक चीज और आज बता देता हूँ। प्रभु का आत्मा हमें सिखा रहा है, मुझे भी और आपको भी। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने खुद के ज्ञान की प्रशंसा, अपने खुद की सुंदरता की प्रशंसा, अपने खुद के हुनर की प्रशंसा, अपने खुद के अधिकार की प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। पर नहीं, हमें प्रशंसा किसकी करनी है? परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके, अपने आप को तोला, नापा, मिलान किया, और क्या लिखा है? मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें एक दूसरे से ना तो नाप तोल करनी है, ना मिलान करना है, ना तुलना करनी है। सिर्फ अपने जीवन को दीनता और नम्रता वाला बनाना है, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के सहभागी रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, हमेशा हम एक दूसरे के साथ भलाई के कार्य करें, नम्रता दीनता के साथ प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, जिससे कि सदा हमारे जीवनों से परमेश्वर को ही महिमा मिले और इस वचन से हम सबको आशीष मिले। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से तुलना करेंगे तो हम परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर पे आरोप लगा रहे हैं, परमेश्वर पे उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज की बात क्यों ना हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, बलम से क्रोध करने वाले, हमसे प्यार करने वाले हमारी जिंदा खुदा, आपके सम्मुख आते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जो आपने वचन बांटा प्रभु, हमें सिखाया कि हमें किसी भी चीज़ को लेके किसी से तुलना नहीं करनी है पिता। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आपकी सुंदरता हमारे अंदर है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका ज्ञान हमारे अंदर है, इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो वरदान हमें दिए हैं प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, उस हुनर के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने मुझे दिया, आप हम सबको दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अपने पद ओहदा अधिकार के लिए जो आपने अपने अनुग्रह से हमें दिया। हमें किसी भी बात का घमंड या प्रभु किसी भी बात की प्रभु गलत इस्तेमाल नहीं करना है। दया करें मेरे पे वो परमेश्वर। हाँ, जितने भी हम सब ने वचन सुना, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इस वचन को गहराई के साथ कार्य करे। सहायक है प्रभु हमारा पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया। जो भी जितने भी ऑनलाइन सर्विस को सुन रहे हैं प्रभु, सब पर आपकी दया हो प्रभु। जो भी बीमार है चंगाई देना पिता परमेश्वर, ब्लेस करना। जितने भी प्रभु जी वचन के भूखे हैं, उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। दया करें पिता परमेश्वर, सबके साथ रहना प्रभु जी, सबके जीवनों पे आपकी आशीष हो। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि उसने सुंदर कलाम से हमें लाभान्वित किया, हमें अपना सुंदर कलाम हमारे जीवनों में दिया, उसके हृदय से गहराइयों से उसका धन्यवाद हो। उम्मीद है, विश्वास है कि आपने इस वचन को ग्रहण किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष देने जा रहा है और हम सब अपने जीवन को परमेश्वर में लगाए रहें, दीनता नम्रता के साथ जीवन जिएं, विश्वास में जीवन जिएं, आनंदित और मगन रहें, परमेश्वर को सदा धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसकी यही इच्छा है हमारे और आपके जीवन से। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, वचन पढ़ते रहिएगा, प्रार्थना में लगे रहिए, शैतान के हर कामों को नाश करते रहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की।